नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है। जिसमें कोई कार्य करते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं तो सफल होने की, सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती है। और कौन सा ऐसा समय आ रहा है जिसको अशुभ जानकर हमको सूझबूझ के साथ पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 31 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहने वाला है। योग धृति है दोपहर बाद 4:11 तक, उसके बाद में शूल योग रहेगा। तो दोपहर 4 बजे से पहले पहले कोई ठोस काम आप कर सकते हैं। लंबे समय तक कोई कार्य करना है, ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जैसे नींव का मुहूर्त या नए मकान में प्रवेश। बाद में शूल योग रहेगा, वो अच्छे कामों के लिए नहीं माना जाता है। करण गर है दोपहर 2:20 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:37 का है। आज की चंद्र राशि धनु, जो कि सुबह 11:24 तक रहेगी। उसके बाद में मकर राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। आनंद का दिन है, मंगलमय दिन है। कोई अच्छे एफर्ट्स आप करते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट आज मिल जाए। राहु काल आज सुबह सुबह है 7:30 से 9 बजे के बीच। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलते हैं। सुबह 7:30 से 9 का समय है। भगवती का स्मरण करें, दुर्गा का नाम लें तो यही राहु काल आपके लिए शुभ हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 सुबह से दोपहर 12:26 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर में 12:26, 1:11, 2:39, 3:24। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ के साथ समझते हुए पूरी तरीके से टालिएगा, क्योंकि इसमें कोई अच्छा काम करते हैं रिजल्ट हमेशा विपरीत मिलता है। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है। तो जिनको इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो वो पहले परिहार करें। इसका परिहार बहुत ही सरल है। इसके परिहार में आपको करना ये है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और जब पीछे चल रहे हों तो अपने हृदय में भगवती का, भगवान श्री राम का, अपने इष्ट का ध्यान करें। उनको इस दिशा में, यात्रा में साथ लेकर जाएं। मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि मेरे साथ रहेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये दिशा की यात्रा मंगल में शुभ, सुरक्षित रहती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:18 से 10:41 के बीच। फिर दोपहर में 2:50 से 5:37 का समय। ये वो समय काल है जिसमें कोई भी अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपको अनुकूल मिल जाए। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मोनेन कलहो नास्ति, जागृतस्य न भयम। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका कि जो वास्तव में मेहनत करते हैं और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को झोंक देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लगातार अपने कार्य में जुटे रहते हैं, ऐसे उद्यमी व्यक्ति को, ऐसे कर्मयोगी को कभी दरिद्रता नहीं आती। हो सकता है कि आप धनी ना बने, क्योंकि धनी बनना ना बनना ये भाग्य की बात है, लेकिन आप निर्धन नहीं बनेंगे अगर आपने श्रम साध्य जीवन को अपनी आदत बना रखा है। ऐसे ही जप करने वाले को कभी पाप छू नहीं सकते। ईश्वर के नाम में अनंत शक्ति है। माँ शारदा कहा करती थी कि कुछ भी साधना आदि का ज्ञान नहीं हो, बस 3-4 घंटे भगवान के किसी भी नाम का जाप कर लो। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसका चित्त निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है, ईश्वर की भूमि हो जाता है। जैसे राम नाम लेने से एक डाकू महर्षि वाल्मीकि में परिवर्तित हुए, इसी प्रकार से मौन रहने से यानी चुप रहने से कलह नहीं होती, क्योंकि कब बोलना है और कब चुप रहना है ये समझ लेना और इसे स्वभाव में साध लेना बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। अक्सर जो विवाद होते हैं या कलह होती है वो तभी बढ़ती है जब दोनों पक्षों से कटु शब्दों का आदान प्रदान हुआ करता है। अगर कोई एक भी अपने क्रोध के अवसर पर मौन साध ले तो सोचिए कितनी सरलता से उस कलह को टाला जा सकता है। ऐसे ही शास्त्र आगे कहता है कि जागृत को भय नहीं सताता। यहाँ निद्रा का जो विलोम अर्थ है वो जागना नहीं है, यहाँ सजगता को जागना के अर्थ में लीजिएगा, क्योंकि गीता जी कहती है कि जिस काल में जगत सोया रहता है तब योगी जागता है। तो ये जो जाग है ये अपनी ज्ञानेंद्रियों को सदुपयोग में लेकर इस संसार की वास्तविकता और अपने आत्मस्वरूप के प्रति सजगता का नाम है।
तो जब ये जाग हो जाती है तो सारे भय शांत हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, आज आपसे बात करेंगे श्वेतार्क यानी सफ़ेद आंकड़े और इसके द्वारा होने वाले उपायों की। ये बहुत ही गूढ़ सहजने योग्य विद्या है हमारे सनातन धर्म की। आंख की दो प्रजाति हुआ करती है, एक लाल और एक श्वेत। इस श्वेत प्रजाति को मंदार भी कहते हैं संस्कृत में। जिस दिन रविवार और पुख्य नक्षत्र हो उसमें एक दिन पहले कुमकुम चावल से न्योता देकर अगले दिन यानी रवि पुख्य को श्वेताक की जड़ को निकालकर आप घर ले आएं और पंचोपचार से उसका पूजन करें। अब इस जड़ को पुरुष दाहिने बाजू पर और स्त्री बाएं बाजू पर बांध ले, लाल वस्त्र में या स्वर्ण में या तांबे के ताबीज में, तो हर प्रकार से यश, विजय और कार्यों में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जिन स्त्रियों को संतान होने में बाधा हो रही हो वो इसे कमर पर बांधें तो हर प्रकार की अड़चन, हर प्रकार की समस्या हट जाया करती है। ऐसे ही अगर इस जड़ को निकालने पर उसकी आकृति भगवान गणेश जी की जैसी बनी दिखाई दे तो बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है, बहुत ही सौभाग्य का सूचक होता है। ऐसे गणेश जी को घर लाकर सिंदूर घी से चोला चढ़ाकर चांदी का वर्क लगा देना चाहिए और फिर नित्य ओम गम नमः, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः, इन मंत्रों की एक एक माला भगवान गणेश जी के सामने अगर आप करते रहें तो गणेश जी की कृपा से आपके सारे कार्य स्वतः सिद्ध होने लेते हैं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण का दोष हुआ करता है, यानी चंद्रमा और राहु साथ में होते हैं। तो आज की जो तारीख है और आज का जो वार है वो ऐसे ग्रहण दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम तिथि है। तो जिनकी भी पत्रिका में चंद्र राहु ग्रहण दोष है उनको क्या करना है कि आज एक भूरे कपड़े में चूना रख लें और उसको पोटली की तरह पकड़ लें, यानी उसको ऐसे बंद करके पोटली नुमा पकड़ लें और बहते हुए जल में दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में उसको बहा दें। अब वो नदी में बहा सकते हैं, नहर में बहा सकते हैं, अगर वो कुछ भी आपके आसपास नहीं हो तो किसी नाले में बहा दें। ये क्रिया आप उसमें कर दें। इसके बाद में एक ध्वजा हनुमान जी या गणेश जी को अर्पित करके आएँ मंदिर में और 1.25 किलो चावल शिव जी पर अर्पित करके आएँ। तो यहाँ अर्पित करने का अर्थ ये नहीं कि आप चावल गिरा के आएँ, आप चावल की थैली को ऐसे कैसे शिव जी के पास रख के आ जाएँ। इससे आपके ग्रहण दोष का असर निश्चित रूप से कम होगा, मानसिक शांति और दृढ़ता की प्राप्ति होगी। ऐसी अगर घर में अशांति बनी रहती है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आज के दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में सभी घर वालों को बैठा के और गौ माता के 1.25 किलो देसी घी का उन पर से उतारा कर लें। क्लॉकवाइज उतारा होगा और फिर उस घी को भगवान शिव जी के किसी ऐसे मंदिर में दे आएँ जहाँ अखंड ज्योति जला करती है। जैसे ही वो घी उस अखंड ज्योति में काम में लिया जाएगा, आपके घर में एक सुख शांति का माहौल स्थापित होने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका है जयपुर से हमारे दर्शक दीनदयाल जी की। 15 नवंबर 1977 जन्म, 5:22 सुबह के जयपुर में जन्म हुआ है। प्रश्न है, क्या काम करें और वर्तमान दशा कैसे सुधरे? दीनदयाल जी, राहु महादशा बहुत ही भयंकर रूप से खराब चल रही है क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में राहु है। तो इसका उपाय कीजिए। इसका उपाय सबसे सरल तो ये है कि राहु काल जब आता है, हम बताते हैं रोजाना राहु काल का समय, उसमें माता दुर्गा के नाम का यथाशक्ति आप जप करें और नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी आसपास के शिव मंदिर में साफ सफाई का काम आप पकड़ लीजिए और एक बढ़िया मोती की अंगूठी चांदी में सबसे छोटी उंगली में, दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप पहन लीजिए। और कोई काम धंधा अगर आपको करना है तो तरल पदार्थ, केमिकल्स, खाने पीने का, दूध का या स्त्रियों से संबंधित जैसे कॉस्मेटिक्स या कपड़े, इस तरह का काम करें। या फिर लोहा, मशीन, गाड़ी के पार्ट्स, पशु आहार, पशुओं की दवाइयाँ, खल काकड़े का काम आप कर सकते हैं। साथ साथ एक छोटी सी एडवाइस आपको हम देंगे कि क्रोध पर काबू रखें, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और अपने पिता या उसी प्रकार के जो आपके बड़े संबंधी हैं, बड़े बूढ़े हैं घर के, उनसे राय लेकर काम करें। और एक बहुत विशेष बात कि आपको पशु के सींग से और पानी से यानी कि जलाशयों से विशेष खतरा है, तो आप सावधानी रखें, उचित दूरी बनाए रखें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सविधि करेंगे, सही समय पर करेंगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसको आप जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे भगवतमय समृद्ध होता जाएगा, आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के बेस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज़ आप और हम टारट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 31, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4 जो अंक है वो राहु का है और पूरा जो प्रभाव है राहु का वो बुद्धि पर पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं सभी जातकों पर 1 से लेकर जो 9 मूलांक के जातक हैं उन पर राहु का प्रभाव भी साथ के साथ पड़ेगा। और कैसी स्थिति रहेगी, क्या होगा विशेष, आइए हम रीडिंग में जानते हैं। 31 अक्टूबर को मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं, और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए काली का कार्ड है। आपके ऊपर माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर दिव्य कृपा माँ काली की बनी हुई है और माँ आपसे कह रही हैं, जब भी कार्ड आता है तो आपके जीवन से ऐसी किसी वस्तु को, ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसी किसी घटना को आपके जीवन से हटाता है जो कि कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप तो जानते हैं कि माँ हमेशा अपने बच्चे की केयर करती हैं, कभी भी नहीं चाहेंगी कि उसको अकेला छोड़ें या किसी गलत व्यक्ति के साथ छोड़ें। तो वही सेम परिस्थिति आज आपके साथ है। आज आपकी लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आसपास की चीज़ों से, ऐसे लोगों से डिटैच हो जाइए। आज कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपके साथ बहुत रूखा व्यवहार कर सकता है, तो यकीन मानिए कि ये होना सुनिश्चित है, क्योंकि मदर एनर्जी ऐसा करवा रही है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति जो है वो अलग भाव हैं, आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। तो आज क्या होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी वस्तु आपसे अलग हो जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आपको इसे पूर्ण भाव में स्वीकार करना होगा, क्योंकि दूरगामी परिणाम इसके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फोकस इंटेंशन। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ध्यान इधर उधर भटक रहा है, अपने कार्य में आपको ध्यान देना है। विशेष आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मित्रगण या संगत या कह लें कुछ और, हो सकता है किसी प्रकार का एडिक्शन हो, मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का, किसी प्रकार का आपको अपने पथ से विमुख कर रहा है। आपको क्या करना है, आलस्य का त्याग करना है और अपने इंटेंशंस को, अपने आप को, अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को बहुत ही फोकस रखना है, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है केवल अपने लक्ष्य के ऊपर। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है बाउंड्रीज का कार्ड है। ये कार्ड पहले भी कई बार आया है, जब भी डिवाइन मदर के कार्ड्स निकाले हैं। मूलांक 3 को बार बार गाइड किया जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, आपको बाउंड्रीज सेट कर देनी है लोगों के साथ, आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी है। हो सकता है कि क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ रहे हैं, या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, किसी प्रकार का इरिटेटिव बिहेवियर आप कर रहे हैं, आपको एंगर हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के दूरगामी परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं होते, सीधे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो डिवाइन आपको अभी से गाइड कर रहा है कि लोगों को ना कहने की आदत डालिए। जो कार्य आप नहीं कर सकते हैं या जिस कार्य को करने में आपको अत्यधिक समय लग रहा है, आप उसके लिए बड़े प्रेम से सामने वाले व्यक्ति को मना कर दें। यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज एंड यू हैव टू से नो। जो आपको काम पसंद नहीं है, नहीं कर सकते, क्लियर नो करने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रू लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन मूलांक 4 के जातकों के लिए प्रेम प्रसंग का दिन है। देखिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 4, और हम मूलांक 4 की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो ट्रू लव का कार्ड आया है। आज जो है आपका समय अपने प्रेमी जनों के साथ व्यतीत होगा।
प्रेमी जनों का अर्थ केवल और केवल यहाँ पर जो है एक पार्टनर से केवल आपके नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति, वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जिनसे कि आपका बहुत एक हृदय भाव का संबंध है, आपके प्रेमी भी हो सकते हैं। तो आज आपका समय जो है ऐसे लोगों के बीच में बीतेगा। हो सकता है कि आज आपको अपने रिश्तेदारी में किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट करना पड़े। सो ओवरऑल कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपका कार्ड जो है वो आज रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको पूरा ध्यान देना है अपने कार्य के ऊपर। कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों, जो भी कोई आपके कारण हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया, गेम एडिक्शन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है, विशेष तौर पर बात हो रही है विद्यार्थियों की, आपका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आलस्य का त्याग करें और व्यर्थ की चिंता ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आज मूलांक 6 के जातकों के जीवन में कोई ऐसी महिला जो कि डिवाइन नॉलेज रखने वाली है या बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की है, बहुत सौम्य प्रवृत्ति की है, ऐसी महिला से जो है आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। फिर ये महिला जो है वो आपकी माताजी हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, या आपकी कोई कलीग हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं। सो ओवरऑल आज जो है, आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके जो भी कोई काम आपके जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं इन दिव्य देवीय स्वरूप ऊर्जाओं की वजह से ही बनेंगे। तो अगर आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या किसी विशेष इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो आप इनका आशीर्वाद लेके ज़रूर जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पास्ट लाइफ। आज के दिन जो भी कोई घटनाक्रम आपके साथ जीवन में घटित होने वाला है, इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से है, पूर्व जन्म से है। देखिए, आप इसे माने न माने, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन हमारे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी पुनर्जन्म की व्याख्या की गई, रीइंकार्नेशन की व्याख्या की गई है। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स होती हैं और पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन होता है, जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, वही हम इस बर्थ में क्लियर करने आते हैं। तो आज के दिन जो भी कुछ आपके जीवन में घटित होगा उसका संबंध सीधे सीधे आपके पूर्व जन्म से होगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या आपके साथ ऐसा कोई घटना घटित हो जिसका कि संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा हो रहा है तो उसे हृदय भाव से स्वीकार कीजिए, और अगर आपके प्रतिकूल हो रहा है तो भी उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ऐसा ही होना सुनिश्चित है कुछ कार्मिक बैलेंस के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर जो दिव्य प्रेम है, जिसे हम परमात्मा स्वरूप कह सकते हैं, उसका सदुपयोग इस ब्रह्मांडीय और चेतनाओं के लिए भी आपको करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कहा जा रहा है कि आप लोगों को मिल लेना चाहिए। आपके प्रेमी जन से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है। आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है, एक दूसरे को जज नहीं करना है, आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा आपके ऑफिस में भी या आपके व्यापार क्षेत्र में भी यहाँ पर अनडाइंग लव का अर्थ जो केवल और केवल एक प्रेमी विषय के लिए ही नहीं है, प्रेमी जन के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल है, मासेस के लिए है। कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ आपको प्रेम और करुणा के संबंध से ही बात करनी है। किसी प्रकार का जजमेंट करने से आपको आज बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं, सेंसिटिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर सकते हैं, बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं।
क्रोध आपको आज बहुत अत्यधिक आ सकता है, तो आपको क्या करना है कि आज के दिन अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति से दूर रहना है जहां पर आपको लगे कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार का वाद विवाद कहीं हो रहा है तो अपने आप को वहां से बिल्कुल हटा लेना है। आपको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। आज इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, मतभेदों से, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से